Okay ji guys, so today we are going to start our new topic in grammar that's called future simple. ठीक है, आज की क्लास में हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो फ्यूचर सिंपल का टॉपिक है कि हम ये देखेंगे कि फ्यूचर सिंपल हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, तो फ्यूचर सिंपल का इस्तेमाल कहाँ होगा? When we talk about an action in future, कोई भी काम जब आप मुस्तकबिल में करेंगे वो किसी भी चीज के हवाले से हो, तो ऐसे जुमलों को जिसको आप फ्यूचर में मुस्तकबिल में करने जा रहे हैं उस तरह की सिचुएशन को जुमलों को हम फ्यूचर सिंपल में बनाते हैं. सो वी हैव डेफिनेशन, आफ्टर डेफिनेशन वी हैव स्ट्रक्चर. अच्छा, स्ट्रक्चर क्या होगा? वी विल यूज सब्जेक्ट. सब्जेक्ट में आप कोई भी नाउन या कोई भी प्रोनाउन यूज कर सकते हैं. आफ्टर दैट यू हैव टू यूज विल. अच्छा, विल के अलावा शैल भी होता है, लेकिन शैल नॉर्मली ऑब्सोलीट हो गया है, यूज नहीं होता, तो तमाम प्रोनाउन के साथ आप विल यूज कर सकते हैं. आई विल, यू विल, ही विल, शी विल और इट विल. ठीक है, आफ्टर विल यू विल यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. ठीक है, उसके बाद जो की फर्स्ट फॉर्म आएगी एंड उसके बाद क्या लगाएंगे आप? ऑब्जेक्ट. अच्छा, ये जो स्ट्रक्चर है ये असर्टिव सेंटेंस के लिए, मतलब ऐसे जुमले जो क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे. ठीक है, सो लेट्स गो फॉर एग्जांपल. फॉर इंस्टेंस का मतलब फॉर एग्जांपल होता है. देखिए यहाँ जुमला बनाया मैंने, आई विल कॉल यू टुमारो. अब इसका मतलब क्या कि मैं कल तुम्हें कॉल करूंगा. अब यहाँ पर आई बेसिकली क्या है? दैट इज योर सब्जेक्ट, लेकिन वैसे इसको हम प्रोनाउन कहेंगे. ये आपके पास विल आ गया, ये आपके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई और ये आपके पास क्या आ गया? पूरा ऑब्जेक्ट आ गया. ठीक है, इसी तरीके से वी हैव अनदर एग्जांपल, शी विल बी हियर. ठीक है, शी विल बी हियर. अब ये सब्जेक्ट है, ये विल आपका हेल्पिंग वर्ब आ गया, ये बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है. इसी तरीके से नंबर थर्ड, यू विल कम हियर. अब अगेन ये यू क्या है? सब्जेक्ट है, विल आपका हेल्पिंग वर्ब आ गया और कम आपका क्या आ गया? वर्ब आ गया. ठीक है, इसी तरीके से वी हैव नेगेटिव स्ट्रक्चर. सो नाउ वी टॉक अबाउट स्ट्रक्चर फॉर नेगेटिव. स्ट्रक्चर फॉर नेगेटिव, ठीक है, इसमें हम क्या यूज करेंगे? सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के बाद विल यूज करेंगे, विल के बाद आपने नॉट लगाना है. तो जब कभी भी आप जुमला नेगेटिव बनाएंगे तो तमाम हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नॉट का इजाफा करेंगे. ठीक है, तो विल के बाद नॉट आएगा, अगेन फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट. नाउ लेट्स गो फॉर द एग्जांपल, शी विल नॉट टॉक टू मी. अब इसका मतलब यहाँ पे आपने जुमला क्या बनाया? नेगेटिव बनाया. ये सब्जेक्ट आ गया आपका, ये आपका विल आ गया हेल्पिंग वर्ब, अब आपने यहाँ पे नॉट लगा दिया. अब ये जुमला बेसिकली फ्यूचर को जाहिर कर रहा है और इसमें बात क्या हो रही है? शी विल नॉट टॉक टू मी, वो मुझसे बात नहीं करेगी. इसका मतलब आज आप सोच रहे हैं मुस्तकबिल के बारे में कि वो आपसे बात नहीं करेगी. आई विल नॉट कम हियर, मैं यहाँ नहीं आऊंगा. अब अगेन ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये नॉट आ गया और अगेन ये वर्ब एंड देन आप इसको कंसीडर कर सकते हैं अपना ऑब्जेक्ट. ठीक है, यू विल नॉट राइट एन एप्लीकेशन. अगेन ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये नॉट आ गया, राइट आपका वर्ब आ गया और एन एप्लीकेशन क्या हो गया? दैट्स कॉल्ड योर ऑब्जेक्ट. सो इसी तरीके से विल गो फॉर इंट्रोगेटिव. अब इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है? क्वेश्चंस. ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं फ्यूचर सिंपल के. सो व्हेनेवर यू आर गोइंग टू मेक अ क्वेश्चन यू हैव टू यूज हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट. कि जब कभी आप क्वेश्चन बनाओगे तो आप हेल्पिंग वर्ब विल या शैल को पहले रखोगे, उसके बाद सब्जेक्ट एंड देन फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद क्या होगा? ऑब्जेक्ट, आखिर में आपने क्वेश्चन मार्क पुट करना है. ठीक है, लेट्स गो फॉर एग्जांपल, विल यू लिसन टू मी. ठीक है, क्या तुम मेरी बात सुनोगे? अब देखें यहाँ पर विल हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, यू सब्जेक्ट हो गया, लिसन वर्ब हो गया और ये आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट. आखिर में क्या है? दैट्स कॉल्ड क्वेश्चन मार्क. Will she be here tomorrow? कि कल वो यहाँ होगी. क्या कल वो यहाँ होगी? तो अगेन ये हेल्पिंग वर्ब आ गया, ये आपका सब्जेक्ट आ गया, बी आपका वर्ब है और ये रेस्ट ऑफ जो पार्ट ऑफ सब्जेक्ट सेंटेंस है वो आपका ऑब्जेक्ट कंसीडर करेगा या कहलाएगा. सॉरी, पढ़ा था पूरी वीडियो करोगे? नहीं, ऐसा तो नहीं होता. तो आप इसके आगे से बना लो, ज्वाइन कर देंगे. ये तो हो गए थे रिकॉर्ड. बस ठीक है, अगर ये हो गया तो कितना यहां तक तो हो गया ना. का मैसेज आया